अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पनामा लीक्स के बाद अब पंडोरा पेपर्स आ चुके हैं और उसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। पाकिस्तानी 700 अफराद के इसमें नाम है, 155 मीडिया हाउसेस ने इसके ऊपर काम किया, 117 में जो मुल्क थे वो इसमें शामिल थे और तकरीबन 600 सहाफ़ियों ने इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन की। ICIG के नाम से जिन्होंने पनामा लीक्स जारी किए थे, उन्होंने ये पेपर्स जारी किए। इन पेपर्स की तादाद तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा बनती है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये इसके पीछे की कहानी क्या है। जब पनामा लीक्स आई तो इसके पीछे की क्या कहानी थी, और अब जब ये पेपर्स आए हैं तो ये जो ICIG ने जारी किए हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है। पनामा एक मुल्क है जो 1930 में आज़ाद हुआ और ये अमेरिका के दरमियान बहरुल काहल और बहरुल उक़यानूस को मिलाता है, और अमेरिका के दरमियान साहिल की पट्टी है जिसके ऊपर ये मुल्क वाक़या है। और ये मुल्क इतना खूबसूरत है, बल्कि इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत है कि यहाँ पर सालाना लाखों बल्कि करोड़ों विज़िटर यहाँ पर जाते हैं, टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। और इस मुल्क में कुदरती आबशारें हैं, कुदरती वहाँ पर जो मनाज़र है वो इंतहाई दिल फरेब और इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत है। ये एक टैक्स फ्री मुल्क है। 1977 में 2 वकील भाई थे जो एक कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, जिनकी वकालत भी इतनी अच्छी ख़ास नहीं थी जारी। उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी फर्म बनाएं जो क्रिमिनल लोग हैं या दूसरे, तब उनकी ये सोच थी। लेकिन अब जो ऑफशोर कंपनी है इनको कानूनी हैसियत हासिल है। लेकिन इसकी जो बुनियाद थी वो बुनियाद मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका मकसद ऐसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, ऐसे लोगों को पैसे को महफूज रखना था, या उनका जो पैसा ब्लैक मनी पैसा था उसको वाइट मनी करने के लिए तरीक़ेकार थे, उनको इस्तेमाल करना था। क्योंकि 1977 में ये वो दौर था कि जब जुर्म साइंसी तरीके अख्तियार कर रहा था। साइंसी तरीके से मुराद ये है कि इससे पहले, इस इरा से पहले 1977 जब ये शुरू हुआ, ये सारा मामला शुरू हुआ, तो ये एक साइंसी तौर पर जुर्म होने शुरू हो चुके थे। जैसे आज साइबर क्राइम है, आज एक नई इख्तरा आ गई है, पहले कभी इस दौर में सोचा भी नहीं होगा कि इस किस्म का भी क्राइम होंगे, साइबर क्राइम होंगे। इसी तरह ये वो दौर था जहाँ पे जुर्म था, या जो जुर्म की दुनिया थी वो साइंसी रास्ते इख्तियार कर रही थी। गॉड फादर नाम का एक आदमी रहा है जो जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह रहा है और नंबर 1 डॉन रहा है। और आज भी जो एक नंबर 1 डॉन हो उसको गॉड फादर के साथ मुमासला दी जाती है, उसका कंपैरिजन गॉड फादर के साथ किया जाता है और उसको गॉड फादर कहा जाता है। गॉड फादर वो वाहद आदमी था, बल्कि पहला वो आदमी था जिसने जुर्म को साइंसी तरीकों पर किया। वो इस तरह कि वो चाहता अगर अमेरिका से पाकिस्तान में बंदा हुआ करवा देता था, वो चाहता अमेरिका से बैठकर हिंदुस्तान में बंदा मरवा देता था। ये पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा करता था, अमेरिका से बैठता था और मलेशिया में बच्चों के हुआ करवा देता था। ये एक अलग कहानी है, ये एक बड़ी लंबी कहानी है कि गॉड फादर कैसे बना, उसने साइंसी जराइम कैसे किए, ये उसने इतनी बड़ी एम्पायर कैसे खड़ी की, उसने अपने बेटों को क्या नसीहत की, ये एक अलग कहानी है। ये मैं आपको आइंदा आने वाले इंशाल्लाह किसी व्लॉग में बताऊंगा। लेकिन आज जो पनामा पेपर्स है इसकी बुनियाद इसी पर रखी गई थी। उन्होंने सोचा कि अफ्रीका के जो स्मगलर हैं या पूरी दुनिया के जो स्मगलर हैं, जो अपने पैसे को रखने के लिए परेशान है कि हम पैसा रखें कहाँ पर, उनके लिए हमें कोई ऐसा काम करना चाहिए, ऐसी फर्म तैयार करनी चाहिए कि उनके पैसे को हम वाइट मनी कर सके। ऑफशोर कंपनी का मतलब होता है कि वो कंपनी जो आपके मुल्क से बाहर हो उसको ऑफशोर कंपनी कहा जाता है। 700 पाकिस्तानी अफराद के नाम इस वक्त ये जो पेपर्स आए हैं इन पेपर्स में शामिल है। और पनामा पेपर से बड़ी लीक्स हैं, क्योंकि पनामा पेपर में सिर्फ 250 अफराद थे और इसमें जो है इसमें तकरीबन 700 अफराद हैं। लेकिन ये जो फर्म थी इसकी कामयाबी जो 1977 से कामयाब रही और 2015 तक कामयाब रही, इसकी सबसे बड़ी कामयाबी का राज ये था कि ये किसी को भी अपनी रसाई नहीं देते, ये किसी को भी अपना नाम नहीं था देते। इनके ऊपर एक एतमाद का ऐसा रिश्ता था कि पूरी दुनिया के जराइम के लोग जो खुद बहुत शातिर होते हैं, वो यहाँ पर अपनी रकम रखवाते थे और समझते थे कि हमारी रकम महफूज होगी। लेकिन जब ये पनामा लीक्स आई और उसके बाद ये पेपर्स आए हैं, तो पनामा लीक्स भी ICIG ने जारी की थी। इतनी बड़ी वो कंपनी जो बन चुकी, 2 वकीलों ने बनाई और पूरी दुनिया के वहाँ पे लोग पैसा रखते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसको कानूनी हैसियत हासिल है, बाहर के ममालिक में इसको कानूनी हैसियत हासिल है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हमारे पास पैसा आए।
उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है कि वो पैसा किसका है, कहाँ से आता है, क्यों आता है। यानी कि इस वक्त दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं कि जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टमेंट लेके जाता है, अगर आप उनके पास $1 करोड़ लेकर जाएं या $2 करोड़ लेके जाएं तो वो आपको अपने मुल्क की नेशनैलिटी भी देते हैं, आपको आपकी फैमिली को वहाँ पर रिहाइश भी देते हैं, आपको कारोबार करने की इजाज़त भी देते हैं। क्योंकि ये एक जंग है, ये एक ट्रेन है कि हमारे मुल्क में पैसा कैसे आएगा और इस मुल्क से पैसे में, यानी कि इस मुल्क में पैसा आएगा तो इकॉनमी मजबूत होगी और इकॉनमी से खुशहाली आएगी। ये पूरी दुनिया का मैकेनिज़्म है कि वो सरमायादारों को वेलकम करते हैं। उनके नज़दीक ये नहीं होता कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। उनको सबसे पहले अपने मुल्क के मफादात अजीज़ होते हैं और या वो पैसा अजीज़ होता है। लेकिन इससे अखलाकी जवाज़ कोई नहीं बनता। 700 अगर अफराद के पाकिस्तान के नाम आए हैं तो इनका अखलाकी जवाज़ नहीं बनता। अगर बड़े बड़े सियासतदानों के इनके ऊपर नाम आएंगे, बड़े बड़े अफसरों के नाम आएंगे, बड़े बड़े सरमायाकारों के नाम आएंगे, अगर वो अपने मुल्क पे मुतमिन नहीं है, अगर वो अपने मुल्क के निज़ाम पर मुतमिन नहीं है, अगर वो अपने मुल्क के अदारों पर मुतमिन नहीं है, तो ये आप सोचें कि बाकी जो अवाम है वो कैसे मुतमिन हो जाएगी, वो कैसे इख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे। मियां नवाज शरीफ के साथ भी यही हुआ। सबसे बड़ा उनका जो इनकी कंपनी निकली तो सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही लगा कि आप इस मुल्क के हुक्मरान हैं, अगर आप इस मुल्क पे इत्मीनान नहीं करते तो फिर कौन इस पे ऊपर इत्मीनान करेगा। पनामा एक मुल्क है, मुल्क से ये लीक्स निकली हैं और ये लीक्स एक, मैं समझता हूँ कि एक प्री प्लान, एक एजेंडा है ताकि ये जब निकले तो मुल्कों में हलचल पैदा हो। ये जंग का तरीका है। पहले दौर में जंग इस तरह लड़ी जाती थी कि जिस फौज की तादाद ज़्यादा होती थी, अगर मुकाबले में 1 लाख फौज है और उसके मुकाबले में 2 लाख फौज है तो वो 2 लाख मुकाबले वाली फ़ौज जीत जाती थी। फिर दौर बदला, फिर हथियार आए कि जिसके पास हथियार ज़्यादा होते थे वो जंग जीत जाता था। फिर दौर बदला कि जिसके पास जदीद हथियार होते थे वो हथियार जीत जाता था। अब ये जो दौर है ये बयानिए की जंग है, ये सोच की जंग है, ये जहनों की जंग है और इसी सोच और जहनों की जंग में ये लीक्स आ रही है। नहीं तो जिस कंपनी का सबसे बड़ा एतमाद ये है कि वहाँ पर कोई लीक नहीं होती, वहाँ पर कोई वो किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देते, हालांकि जिसकी वहाँ पर रसाई है, जिसका वहाँ पर अकाउंट है ऑफशोर कंपनी का, पनामा में जिसका वो यानी कि ऑफशोर कंपनी बनाई है, वो उसके करीबी रिश्तेदारों को, उसके बेटों को भी रसाई नहीं देते। तो इतनी बड़ी 1 करोड़ डॉक्यूमेंट की वहाँ पर लीक हो जानी, पनामा पेपर्स में भी इतनी बड़ी लीक हो जानी। ये जो आया है पेट्रोल पेपर्स आए हैं, इनमें तकरीबन 1 करोड़ के करीब कागजात हैं। 155 मीडिया हाउसेस ने इस पर काम किया है, 117 ममालिक इसमें शामिल हैं। ICIJ बहुत बड़ी टीम है जो पूरी दुनिया में काम करती है। लेकिन पनामा जो ये कंपनी है जिसके ज़रिए ये ख़त्म हुई है, पनामा लीक्स हुई हैं, जिस कंपनी के ज़रिए जो वकीलों में भाई ने कायम की थी, उसके दफातर 42 ममालिक में मौजूद है और पूरी दुनिया के बड़े बड़े जितने हुक्मरान हैं दुनिया के। अब ये पंडोरा पेपर्स में भी कई बड़े बड़े मुल्कों के बादशाहों के नाम आए हैं और पनामा में भी ऐसा हुआ था, बड़े बड़े लोगों के वहाँ पे नाम होते हैं और वहाँ पे जाता ही बड़ा लोग है जिसके पास करोड़ों का पैसा हो। ये आने वाले दौर में वाज़ेह हो जाएगा। पनामा के बाद भी कई हलचल आई थी और पंडोरा के बाद भी अब कई हलचल आने वाली है। इंशाल्लाह इसकी अपडेट आपको नेक्स्ट व्लॉग में देंगे। फिल वक्त इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।